स्टूडियो के अंदर गेस्ट हमारे साथ हैं, मौजूद हैं एक जी। और हमारे जो शेफ़ साहब हैं आज बड़ी देर से वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ देर बाद उनकी तरफ भी जाना है, लेकिन स्टूडियोज़ में हमारे साथ एक बड़ी गेस्ट मौजूद हैं। ख़ास मेहमान मौजूद हैं जी हमारे। बिल्कुल, आज हमारे साथ राबिया तालपुर, सोशल वर्कर, इंटरनेशनल ब्यूटिशियन और साथ ही साथ वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। राबिया, आपको वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और आप सबसे पहले बताएं कि आप कैसी हैं और कैसा फील कर रही हैं आज? पहले तो थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? काफ़ी भी ठीक। दिनों के बाद मुलाकात जी, हुई। मुलाकात हुई और पहले जब हमने मुलाकात की थी तो बड़े अच्छे टॉपिक पे एजेंडा हमने क्या बात था की थी। हमारा, कुछ चीज़ें हमने एजेंडा डिस्कस करने से हम रह गए हाँ, थे। हमने हुस्न और अपने हुस्न को अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से, अपनी ग्रूमिंग के हवाले से हमने Exactly. बहुत सारी बातें की थी राबिया से। आज भी हम यही हवाले से बात करेंगे। राबिया, सबसे पहले तो बताइएगा कि अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना कितना ज़रूरी है, वाह, अपने आप पर अच्छी काम बात। करना, अपनी प्रेजेंस पे काम करना, अपने बॉडी अटायर और आपने जो पहना है उसको आप प्रेजेंटेबल बना सकें, क्योंकि कपड़े तो सब अच्छे पहन लेते हैं Very लेकिन right. उसको कैरी करना ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बताइएगा कुछ। हाँ, सबसे पहले जो हम चाहते हैं कि हम अच्छे लगें। हर इंसान यही चाहता है, हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूँ, तैयार हूँ और लोग तारीफ़ करें। तो सबसे पहले आप अपनी ड्रेसिंग का ख्याल करें, इस तरह की ड्रेसिंग वेयर करें जो आप पहनने के बाद आपको गिल्ट फील ना हो या आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने कि ये ये क्या क्यों पहन पहना? लिया, क्योंकि लोग फिर आपका मजाक उड़ाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को अच्छे कपड़े वेयर करें, जिस तरह की ड्रेसिंग कर रहे हैं आप, उस तरह का लाइट मेकअप उसके तरीके से आप लाइट मेकअप भी कर सकती हैं। और जिस तरह का इवेंट है उस इवेंट के हिसाब से आप तैयार ये होकर बहुत जाएं। ज़रूरी है आई थिंक राबिया, हाँ, कि जिस जो तरह का इवेंट है इवेंट ना हो उसके हिसाब से जी, तैयार उसी हो। के हिसाब लेकिन से। वो जो कॉन्फिडेंस होता है लोगों में कि आपने कपड़े पहन लिए, आपने मेकअप कर लिया, बट वो कॉन्फिडेंस लाना बहुत मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आए? ये एक हमारे अंदर की एक वीकनेस है जो हम अपने आप को बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि हम जाएंगे, शाय करते हैं, शर्माते हैं, लोगों के सामने नहीं जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर की एक चीज़ है जो आपने वीक की हुई है। अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों का सामना करें तो सारे लोग एक जैसे होते हैं। कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, इंसान तो सब बराबर हैं, लेकिन वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से थोड़े डिफरेंट होते हैं। Right. हर इंसान की अपनी अपनी एक हैसियत होती है। आप इस चीज़ में शायद बिल्कुल ना करें कि मैं जाऊं और मैं घबरा रहा हूं, लोग मुझे देख रहे हैं क्या बोलेंगे। लेकिन आप अपने अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। आप हर जगह जिस कंडीशन में भी हैं, मतलब कि जैसे भी कपड़े पहने हुए हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जाएं। कुछ लोग आपको कुछ कहते भी हैं तो आप इस चीज़ को इग्नोर करें और अपने आप पे एतमाद रखें और उसी चीज़ में आप आगे बढ़ें। ठीक है। ठीक है। अब ये बताइए, आप दोनों से मेरा सवाल है, क्या इंसान को एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए अपने कपड़ों के हवाले से, अपने वार्डरोब के हवाले से? होता ये है, एक तो हमें हमें ये सेंस नहीं होता कि हमारा कॉम्प्लेक्शन कौन से कलर्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। हमें शॉपिंग करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। होता ये ख़वातीन जाके 10-12 ड्रेसेस ले लेती हैं और फिर उसमें से होता ये है कि 10 ड्रेसेस तो शायद एक तरफ हो फिर जाते उसमें से हैं। 9 एक्सचेंज करवाती हैं। एग्जैक्टली वो तो एक आगे का मरहला है ना, एक्सचेंज के बगैर तो वो मुकम्मल नहीं होती। लेकिन ये है कि उसमें से 2 पहने जाते हैं और उसके बाद फिर वो हो जाते हैं। फिर वो कहती हैं कि जी हमें बड़ी मुश्किल होती है इस चीज़ में, कैसे इसको फिगर आउट किया जाए, इसको कैसे मद्देनज़र रखा जाए, पहले तो ये बताइएगा। फिर ये कि अपना सेल्फ केयर के हवाले से हमारे यहाँ इस चीज़ को यकसर नज़रअंदाज किया जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ख़वातीन जाती हैं, एक मिनीक्विन पे ड्रेस लगा होता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है, उसको ख़रीद लेती हैं बड़ा महंगा, लेकिन जब वो पहन के देखती हैं तो कहती हैं हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इसको कैसे दूर किया जाए, इसको ये ज़रा बताइएगा और किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? पहले आपसे, फिर मैं हमारा से इसके बारे में पूछूंगा जी। मुझसे पूछे, जी, उन्हें जी। पता होगा इस बारे में। नहीं, वो ये है, एक इंसान की साइकी होती है कि जी। वो जहाँ जाता है उसको जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो देख के खरीद लेता है। लेकिन खरीदने के बाद जब वो घर आके और जब वो पहन के देखता है तो उस पर सूट नहीं देखती है। करती। जी, जब वो चीज़ सूट नहीं करती तो वो फिर थोड़ा सा दिल बर्दाश्त हो जाता है। फिर वो कहता है कि मैं आई थिंक ये वो क्यों ले लिया, मैनिक्विन मैं अलग वो वाली होती है, ड्रेस। आप हाँ, अलग होते हैं, तो आप जी। उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप पहने अपने उस तरीके से आप तैयार हो, उस तरह की ज्वेलरी पहने, उसको थोड़ा सा अच्छा सा कैरी करें और थोड़ा सा अगर आप मेकअप भी करेंगे उसके साथ साथ उसको पहनने कॉम्प्लीमेंट के करना बाद। जी, चाहिए that is it। अगर आप वैसे पहनेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। जब तक आप तैयार होते हैं, बाल बनाते हैं, मेकअप करते हैं और हल्का फुल्का तैयार होते हैं, ज्वेलरी वेयर करते हैं, अच्छे से
शूज़ पहनते हैं उसके साथ जो सैंडल वगैरह या जिस तरीके से आप तैयार होकर फिर वो जाते एक हैं look तो वो आपका चीज़ आप आता पे है। अच्छी लगती है। एनीथिंग यूड लाइक जी टू ऐड? मैं तो इतनी एक्सपेरिमेंटल नहीं हूँ, मैं जिस तरह के कपड़े पहनती हूँ उसी तरह की खरीदती But हूँ, she तो is very मुझे good at इतना it. इतना मसला नहीं होता। लेकिन राबिया मुझे ये बताएं कि बॉडी टाइप कितना मैटर Oh, करती है yes. कि आप जाकर आप आई थिंक आप वेस्टर्न अगर कैरी कर रहे हो फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो बॉडी टाइप कि आप पे वो सूट करे चीज़। अगर आप लॉन्ग ड्रेसेस पहन रहे हो फिर आप पे वो सूट करे, आपकी हाइट भी मैटर करती है, आपका वेट भी मैटर करता है, आपके लुक भी मैटर करते हैं, तो इस चीज़ में कितना ज़रूरी है इस चीज़ को देखना? इस चीज़ का ये है कि अगर आप चबी हैं ज़्यादा हाँ। मतलब थोड़े से चबी हैं तो आप ठीक। ऐसे ड्रेसेस सेलेक्ट करें जो थोड़े से लूज़ हों, Loose फिटिंग में ना हो। ओके। और उसमें आप फिटिंग वाले में आप बिल्कुल अजीब से लगेंगे, आपके शेप बिल्कुल बुरा लगेगा। ठीक है। तो आप ढीले ढाले कपड़े लें और उनको डार्क कलर में लें Exactly. ताकि आप स्लिम नज़र आएँ। ज़्यादातर उसमें जो भी पैनल वगैरह लगवाएं वो ब्लैक हो या डार्क मैरून हो या ब्राउन में या ब्लू नेवी ब्लू टाइप के इस तरह के जो डार्क कलर होते हैं ना उसमें आप थोड़े से स्लिम लग सकते हैं। अच्छा ऐसे जी। भी होता है? Color matters टाइट बिल्कुल Okay. कपड़े पहनने नहीं है क्योंकि उसमें आप ज़्यादा अजीब से अच्छा कॉम्प्लेक्शन कितना इसको कॉम्प्लीमेंट करता है? आप जो Right. कलर चूज़ करते हैं, जो आप डिसाइड करते हैं कि डार्क कलर पहनने लाइट कलर, तो कौन से कॉम्प्लेक्शन पे कौन सा कलर ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है? मेरे ख्याल में पहले था कि आप ये कलर नहीं पहन सकते वो कलर नहीं पहन सकते, लेकिन आजकल ये जो ट्रेंड है ख़त्म हो चुका है That's very कि good. आपका जो दिल करे आप वो पहने, आप जो दिल करे आप वो वेयर करें। जो Experiment आप करना ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट वैसे करना अच्छी एक बात और है। चीज़ है, मैं ज़रा आप लोगों से माजरत चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक चीज़ ये पाई जाती है या इस वक्त सोसाइटी में देख रहा हूँ कि लोग अपनी जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, खामियां हैं, उसको बजाय दूर करने के, अब जैसे बॉडी शेमिंग एक टॉपिक आजकल सरफेस हो चुका है जिसके ऊपर बात हो रही है, इसको एक्सक्यूज़ बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग अपना लाइफस्टाइल, अपनी ईटिंग हैबिट्स, ये सब कुछ चेंज करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हेल्थ का मामला है। और इसमें ये कहा जाता है कि जी इसके बारे में बात ना की जाए। इसके बारे में बात करने का मकसद ये है कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी सेहत से है। जी। अगर आपकी हेल्थ सही है तो फिर ये सारी चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। एंड माइंड वन थिंग, इसके लिए सेक्रीफाई करना पड़ता है जिसके लिए शायद कोई तैयार नहीं होता। जी बिल्कुल, वो उसके डिसिप्लिन लिए बहुत ज़रूरी है अब लाइफ हमारा में। बताएं जी। कि इसके लिए डिसिप्लिन होना कितना Discipline ज़रूरी है बहुत और क्या ज़रूरी ये है। बगैर डिसिप्लिन के अचीव हो सकता है? नेवर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता अनलेस कि आप बहुत ही गिफ्टेड हैं खुदा की तरफ से कि आपको ऐसी कोई मसला Exactly, नहीं है, अगर कोई genetics लेकिन आपका- जेनेटिक्स आपका साथ दे रही हैं और अगर कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप जो हेल्थ इश्यूज़ हैं बेसिकली, हेल्थ इश्यूज़ अगर हम इसको बोल देंगे कि ये बहुत बॉडी पॉजिटिविटी हम फैला रहे हैं और अगर आप दूसरी जानिब हेल्थ इश्यूज़ फेस करें तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो फिर आपको उस Exactly. पर काम करने की ज़रूरत है और वो डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। जी राबिया, क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि हाँ पहले सबसे पहले अपनी हेल्थ को देखना चाहिए। अगर आप हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं और कोई फजूल चीज़ें खा रहे हैं जैसे बाहर की बिल्कुल। अजीब सी चटपटी और मिर्च मसाले वाली चीज़ें हम खा लेते हैं जिससे हमारा हाजमा भी ख़राब होता है, हमारी स्किन भी ख़राब होती है, दाने निकल आते हैं, स्किन एलर्जी और पेट भी ख़राब हो जाता है ज़्यादातर लोगों का। जो बाहर की चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती, तो ज़्यादातर वो ये करें कि घर में चीज़ें बनाएं और घर में जो चीज़ें बनती हैं कम ऑयल में और ज़्यादा मसाला ना हो उनमें, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी ज़रूरी है और आप अपने डाइट का भी ख्याल करना है। आपने हर चीज़ को मैनेज करके और उस तरीके से खानी है ताकि ज़्यादती भी ना हो और जी। इतनी ज़्यादा कमी भी अच्छा ना हो। राबिया, कि- ख़वातीन के लिए कुछ बताएं, जो ख़वातीन होती हैं जिनकी शादी हो जाती है, घरों में रहती हैं, काम में इतनी मसरूफ़ रहती हैं, बच्चों के साथ बिज़ी रहती हैं, उनके लिए कुछ बताएं कि वो अपना ख्याल, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल, अपनी हाइजीन का ख्याल किस तरह रखें? हाँ, उनको बहुत ज़रूरत है अपनी ग्रूमिंग की क्योंकि बिल्कुल वो उनका हक भी है, वो इतना जी। काम करती हैं तो वो आई जी, थिंक वो जी। डिज़र्व वो करती हैं सब। फिर मसरूफ़ हो जाती हैं शादी के बाद। तो शुरू के दिन में तो वो बड़ी तैयार व्यार होती हैं और बड़े अच्छे तरीके से हो रहा होता है सारा कुछ, लेकिन बच्चा होने के बाद स्पेशली औरत बिल्कुल डाउन हो जाती है। वो ऐसा फिर ही है। बच्चे में ही लग जाती है, ना अपनी सेहत का ख्याल करती है, ना अपने बालों का, बिल्कुल ना ऐसा अपनी स्किन का। तो जिस वेट भी बढ़ा हुआ होता है उनका, उसमें भी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है कि वेट बढ़ गया है, वापस Exactly. कैसे मैं अपने आप को उसी तरीके से ले आऊँ। जी तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, अपने लिए लेकिन वो थोड़ा सा टाइम पॉसिबल नहीं होता। निकालें। काफ़ी ख़वातीन का मैं देखती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं अपने बच्चों के पीछे, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली और फिर अपने काम,
तो फिर उनको वक्त नहीं मिलता, तो अच्छा, उनको कोई वो- ऐसी टिप बताएं कि वो कर सके। अच्छा, एक चीज़ टिप आप जी, जी, ज़रूर बोलिए, बताइएगा। मेरा इससे बड़ा ख़वातीन से इख्तिलाफ रहता है। इख्तिलाफ हमारे है? पास बहुत सारे लोग आते हैं ख़वातीन वेट लॉस के लिए, इसके लिए। हाँ। देखिए, सबसे पहले अपनी लाइफ की डायरेक्शन को सेट कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Important, आप yeah. पहले बैठ के सोच लें आपने करना क्या है। बिल्कुल ठीक है, हमारा ने बिल्कुल सही कहा कि बिज़ी हो जाते हैं, सब कुछ है, सबके लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ता है। आपको सोने जागने का पता होना चाहिए कि हमारा दिन जा कैसे रहा है। मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आधी से ज़्यादा आवाम को नहीं पता कि उनका दिन जा कहाँ रहा है। इसमें प्रोडक्टिव आवर कितने हैं, इसमें वर्किंग आवर कितने हैं, इसमें सेल्फ केयर के टाइम कितना है, इसमें इबादत के लिए कितना टाइम रखना है, किसी को कुछ भी नहीं पता। ये अगर इसी तरह दिन गुजारने हैं ज़िंदगी के, गो ऑन, गुजार दिए हैं और आगे गुजारते चले जाएंगे, और एजिंग के साथ आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाएंगे। इस वक्त एजिंग जो थ्रेट बन गई है कि एजिंग हो रही है, इसको रोक लिया जाए, ये किया और जाए, बहुत जल्दी हजारों लाखों रुपए की कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे, तो डिसिप्लिन नहीं हो रहा है, सीधा करने के लिए खुद को तैयार नहीं। क्या ये इम्पॉसिबल है? मेरे ख्याल में कि अगर वो चाहें तो अपने आप को ठीक कर सकते कर हैं। सकते जैसे हैं। आपने अभी कहा कि जी। अपना टाइम होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही इबादत का अलग टाइम होना चाहिए, जी। सुबह उठने का, काम करने का अलग से टाइम होता है, अपने लिए बिल्कुल। अलग से टाइम बिल्कुल निकालें। निकालें। आपकी बात से मैं 100% एग्री हूँ, लेकिन वो ये नहीं हो रहा हमारे मुल्क में, स्पेशली बाहर तो होता होगा क्योंकि वो टाइम पे जी, जी, उठते हैं, बिल्कुल टाइम पे ऐसा ही। सोते वो हैं। भी इंसान ही है, हाँ, कर वो रहे हैं सारे मैनेज। काम कर रहे होते हैं, अपनी केयर भी करते जी। हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई रूटीन ऐसी बनी हुई है कि हम सारी रात जागते हैं ऐसा ही है। और सारा दिन सोते हैं, फिर सोने उठने के बाद हम थके हुए होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। और कोई काम का कह देता है तो हम कहते हैं कि हम थके हुए, हम नहीं कर सकते। लेकिन वो जब अपनी केयर नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाना टाइम पे नहीं खाएंगे, टाइम पे नहीं सोएंगे, तो ज़ाहिर है एजिंग तो होगी और ऐसा ही। वीकनेस भी होगी उसके बिल्कुल साथ साथ, आपके कमज़ोर हो जाते हैं, आप थके थके से रहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर हम अपना डिसिप्लिन सही कर लें, अपनी रूटीन सही कर लें दिन की, तो हम हो सकते हैं। एजिंग का कोई बिल्कुल ठीक मसला हो नहीं सकता है ऐसा। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। ऐसा ही है जी। हमारा जी राबिया, मुझे आजकल की जो ट्रेंड्स हैं, मेकअप ट्रेंड्स हैं, Oh जिसमें yes, कितनी आ जाए। तब्दीली आ गई है ना, इस बारे में मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि आप इंटरनेशनल ब्यूटिशियन हैं। Yes. और हमारा जो पाकिस्तानी रिवायती जो मेकअप है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। एक वक्त हुआ करता था जब आईब्रोज को बारीक सा डिफाइन किया जाता था और फिर उस पर ग्लिटर आँखों पर लगाए जाते थे। अब आई थिंक वो चीज़ें कम हो रही हैं। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में मेकअप ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान में मेकअप ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले जो आईब्रोज बनती थी बहुत बारीक बनती थी, ग्लिटर और इस तरह के या, मार्कर होते से थे बनाते मेकअप जी। तो अब वो जो मेकअप है ना, चेंज होता रहता है। वो इतने साल पुराना मेकअप फिर दोबारा वही नज़र आ रहा होता है, वही शेडो लग रहे हैं। पहले तो 3-3 4-4 शेडो एक ही आंख पे लगते थे, लेकिन अब एक ही शेडो या ज़्यादा 2 ज़्यादा से लगाए एक जा और रहे भी हैं। चीज़ थी जो जी, एक बोलिए। वाइट कलर की बेस लगाते थे हाँ। दुल्हनों को हमारे यहाँ, तो अब वो भी आई थिंक कम हो रहा है। मेरे ख्याल में वो भी खत्म हो रही है, खत्म क्योंकि हो रहा है। वाइट चिट्टा वगैरह तो अब होना नहीं चाहिए, स्किन ग्लो करनी चाहिए, अच्छा बेस, और कम से कम बेस लगाएं, क्योंकि ज़्यादा बेस लगाएंगे आपकी झुर्रियाँ, आपको रिंकल सारे नज़र आ रहे हो। अच्छा, मजे की बात आप ये क्यों है, इतना हंस रहे हैं, मुझे ये बताएं। आप तो नहीं लगाते वो बेस? मेकअप भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिल्टर भी लग रहा है स्नैपचैट के ऊपर। ये तो बिल्कुल सही ये कह रहे क्या है, ये समझाएं। जब ये सब आप बिल्कुल कुछ सही कह रहे हैं, वैसे- फिल्टर भी लग रहा है, ये तो उसके गलत है, ऊपर भी नहीं फिल्टर लगना लग रहा है, तो चाहिए। फिर रह क्या जाता? देखिए, इस सारी फिल्टर exercise लेडीज लगा रही है, मर्द भी हजरात लगा रहे हैं ना फिल्टर। ये तो बात बिल्कुल ठीक किया आपने। मर्द हजरात भी जी। फिल्टर लगा रहे हैं ना, फिर वो क्यों बिल्कुल लगा ऐसा रहे ही हैं, है, समझ सब में नहीं लगा आ रहा है फिल्टर, सब लगा फिल्टर हो गया है सब कुछ वैसे, लेकिन होना क्या चाहिए वैसे? हाँ। आप ये बताएं, छोड़िए इसको। मेरे ख्याल में होना ये चाहिए कि आजकल मर्द भी मेकअप कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल कह रहा है जी, बिल्कुल कह रहा है। हाँ, लेकिन कम कर रहे हैं, लेकिन औरतें ज़्यादा करती हैं। लेकिन आजकल ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है मेकअप की तरफ से, हल्का सा बेस या बीबी क्रीम लेकिन मैं आपको वगैरह एक या खतरनाक बात लाइट बताता हूँ, जो फाउंडेशन। टेंडेंसी है ये हाइड्रा फेशियल की और जी। ड्रैकुला फेशियल्स की, और ये तो इसकी बहुत और बढ़ गई है, ये तो बहुत ये बढ़ गई है। आदमी ज्यादा कंज्यूम कर मर्द भी हजरात उसमें पेश हैं। Exactly. और अब क्या क्या बताऊं, लोग कहते हैं यार सब तुम स्क्रीन के ऊपर जाकर ना बता देते हो, कोई बात नहीं, मैंने तो देखा जी, है, मैं जी। तो समझती थी सिर्फ औरतें जा रही हैं जी। ये सारी चीजें करवाने। जब मैंने देखा तो मर्द हजरात लेके हुए हैं। एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें जो है ना मर्द हजरात फेशियल करवा रहे थे जी। चांद रात पे बैठे हुए, तो वो मुझे याद आ गई। नहीं, इसीलिए बड़े मुझे अच्छा याद आया। लोग मर्द होते हैं इस मामले में बड़े सिंपल हैं। मैंने देखा कि वो उनके पास कोई फेशियल क्रीम नहीं थी, कोई अच्छी प्रोडक्ट, तो उसने टूथपेस्ट के साथ जो है ना वो उसके ऊपर क्लेंजिंग स्टार्ट कर दिया। ही वाज थॉरोली सैटिस्फाइड कि उसको नहीं पता चेहरे पे क्या लगाया
जा रहा है, आप शू पॉलिश चलिए, लगा उनको दें, नहीं पता ना, राबिया से पूछ टूथपेस्ट लेते हैं। राबिया से पूछ कुछ लेते भी हैं, लगा मर्द लें। हजरात के लिए कुछ ब्यूटी टिप्स बताएं जिससे उनको मेकअप करने की जरूरत ना पड़े। जी, नहीं, ये मर्द बड़ा मर्द अच्छा हजरात भी फेशियल कर सकते हैं, क्लींजिंग कर सकते करनी हैं, चाहिए। उनका भी हक है तो हाइजीन अपनी पे स्किन काम का करना ख्याल चाहिए, बिल्कुल। कर सकते हैं। सन ब्लॉक लगाएं, बाहर जाने से पहले सन ब्लॉक लगा लें, उसके बाद घर आएँ तो अच्छे से क्लींजर से फेस बहुत वॉश अच्छी करें बात। और अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा के काम करें, सो वो जाएं, भले बैठ जाएं, जहाँ भी ना भी जाएं। करें लेकिन हाइजीन का ख्याल रखें। 2 दफ़ा ज़रूर जी, शावर बिल्कुल। लें, बल्कि ज़्यादा भी अगर ले सकते हैं। कराची के अंदर तो की ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बहुत, होती बहुत है, है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Important। अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हाइजीन का ख्याल रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप बाहर से अंदर आते हैं, आपने देखा होगा एक जी। हैबिट हमारे लोगों में डेवलप हुई थी और बड़ी अच्छी वो प्रैक्टिस थी कि जब आप कोविड के दिनों में जैसे ही हाँ, घर जाते हाथ थे धोया करते तो थे, सबसे आते पहले ही। आप घर के अंदर जाके शावर लिया करते थे, पहले अपने आप को सैनिटाइज करते थे। ये सबसे अच्छी चीज़ थी जो हमने छोड़ दी है। हमने से मुराद ये कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने तर्क कर दी है, लेकिन अभी भी इस चीज़ को ये maintain होनी रखना चाहिए, बहुत अच्छी आदत है, घर के क्योंकि अंदर जब हम जैसे बाहर enter से हों, आते हैं तो सबसे बहुत पहले सारे shower जर्म्स हम घर में ले आते हैं। एग्जैक्टली, ये अभी भी है, अभी भी जिसकी है। वजह से घर के अंदर ये फ्लूज और इस तरह के जो इन्फ्लुएंजा बिल्कुल वगैरह का जो आजकल एवरी नाउ एंड देन ये आउटब्रेक होता है इसका, इससे आप जो है वो बच सकेंगे। और कुछ अगर हाइजीन के हवाले से जैसे हमारा मेरे ख्याल में निकाह हम इस लोग वक्त- जो पसीना गर्मी में आते हैं, जी। ज़्यादातर मट्टी, डस्ट, पसीना और जो ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से Exactly। बहुत ज़्यादा मतलब मट्टी बहुत ज़्यादा गिर जी। हमारे अच्छा, हाथों एक में ये जम जाता आप है। इसकी फेवर में है ये चेहरे के ऊपर अक्सर मैं जी। देखता हूँ कि बहुत वो यूएचवी प्रोटेक्टेड जो है वो Sunscreen। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा। इतनी मोटी लेयर लगाकर वो खवातीन भी जारी होती हैं उसको कैरी करना, क्योंकि उससे तो बहुत ज़्यादा डस्ट के पार्टिकल्स और ये सब कुछ आपकी हाँ, स्किन के stick ऊपर हो जाता आके है। स्टिक करेगा। और अगर ये करता है तो ये मेरे ख्याल में जो अल्ट्रा वायलेट रेस अब इतनी इन सीजन्स में नहीं होती, जो डायरेक्टली स्कॉचिंग बीम्स होती हैं वो तो नहीं है, बट ये कि वो स्किन के साथ अगर कांटेक्ट में आ जाएंगे तो सारे पार्टिकल्स, तो ये तो ज़्यादा हार्मफुल है। डोंट यू थिंक ऐसा ये है? जो सन ब्लॉक है ना, आपकी स्किन पे लेयर देता है, आपके right। मतलब पोर्स ब्लॉक कर देता है ना, तो फिर वो चीज़ आपकी स्किन में नहीं जाती, ओके, इसलिए ये ये लेयर है। पेनिट्रेट हाँ नहीं जी, करती हाँ, हुई थी। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है, चलें, अच्छी बात है ये बहुत तो। अच्छी बात है, फिर तो सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। और इसके बारे में पहले स्टडी भी कर लें कि ये कौन सी टाइप आपकी आपकी स्किन टाइप है, या Type ये क्या बहुत है, ज़रूरी है, skin आपकी type के स्किन हिसाब टाइप से के लगाएं। हिसाब से। इसको जानना ठीक ज़रूरी है, है। शेफ से मुलाकात करवा देंगे अब या पहले बिल्कुल ब्रेक जी, ले पहले लें? ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, बाद ब्रेक के वापस बाद आपको शेफ से मिलवाएंगे। आप देखते रहिए वेकअप पाकिस्तान।